नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर बोला गया है कि ये जो आपके शब्द दिए गए हैं इनको हमें एक अर्थपूर्ण ढंग में क्रम से व्यवस्थित करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर यदि हम यहाँ पर इन पांचों शब्दों की बात करें तो यहाँ पर हम इनका अर्थ क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तो हम यही देख सकते हैं कि या तो यह होगा, इस प्रकार से होगा कि छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, या फिर इस प्रकार से होगा कि बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, या फिर होगा आपका जैसे कि शाकाहारी और मांसाहारी। और शाकाहारी और मांसाहारी तो इस प्रकार से तो हम देख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर टोटल आपके 5 दिए गए हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या देखना होगा, छोटा बड़ा, इस प्रकार से देखना होगा। अब यहाँ पर हम देखें तो देखिए यहाँ पर आपका पहला ही जो ऑप्शन है वो क्या है, हाथी। और हाथी से बड़ा कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो कि यहाँ पर दिख रहा हो। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हाथी कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है। यदि यहाँ पर 1 नंबर पहले दिया गया होता, देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर क्या है 4, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3 और तीसरे पर 3। यदि पहले नंबर पर 1 दिया गया होता तो हम यहाँ कह सकते थे कि बड़े से छोटे क्रम में चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे छोटा जो जानवर होगा वो कौन सा होगा, चींटी होगा। कौन सा होगा, चींटी होगा। तो चींटी है आपका 3 नंबर पर। अब देखिए यहाँ पर यदि छोटे से बड़े में चल रहा होगा तो पहले नंबर पर ही दिया होगा आपका 3। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, यानी कि हम यहाँ पर आप श्योर हैं कि यहाँ पर छोटे से बड़े की ओर यहाँ पर इस प्रकार से क्रम चल रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो 2 ऑप्शन हैं ये तो हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 4 2, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 4 2। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि यहाँ पर 3 4 2 तक तो आपका सेम ही रहेगा, यानी कि पहले नंबर पर तो आपका 3 रहेगा, दूसरे नंबर पर ये रहेगा और तीसरे नंबर पर क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, 3 4 और 2। ठीक, अब यहाँ पर हमें देखना कि नेक्स्ट आपका कौन सा आएगा। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर हमें क्या लिया है, हमने कुत्ता लिया है। तो कुत्ते से बड़ा कौन होता है, घोड़ा होता है या हाथी होता है। तो आप बोलोगे सर घोड़ा होता है, तो यानी कि 5 नंबर जिसमें भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि ये कितना है 1 और ये कितना है 3 और ये कितना है 3। 3 और 3 कितना होता है 6 और 6 और 1 कितना होता है 7। यदि हम इन तीनों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो हमारा बनता है 7, और 7 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना बनता है 49। ठीक, इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे तो 4 और 1 5 और 5 और 3 8, और 8 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कितना बनता है 64। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, 4 और 2 6, 6 तो हमारा ये दिया हुआ है, और स्क्वायर कितने का बन रहा है, ये है आपका 169। 169 किसका होता है, तो 169 होता है आपका 13 का। कितने का होता है, 13 का। और 13 बनाने के लिए हम इसमें कितना ऐड करें, तो 13 बनाने के लिए हम इसमें 7 ऐड कर देते हैं तो हमारा 13 बन जाएगा। यानी कि हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 169 आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि 7 को ऐड करना होगा। यदि हम यहाँ पर 7 रख देते हैं तो 7 4 और 2 कितना हो जाता है आपका 13 हो जाता है, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 169। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 7 हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर बोला गया है यू एक की पुत्री है। यू जो है वह एक ही पुत्री है। हमने बोला यू जो है वह पुत्री है किसकी, ए की। ठीक, अब यहाँ पर ए के बारे में हमें नहीं पता कि इसकी माँ है या पिता है। ठीक, अब इसके बाद पी सी का पुत्र है। पी जो है वह सी का पुत्र है। ठीक, अभी यहाँ पर इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा है पी और सी का, तो इसे हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक, इसके बाद है ई सी से विवाहित है। ई जो है वह सी से विवाहित है, तो इसे भी यहाँ पर नहीं देंगे। अब इसका देखिए यहाँ पर बोला गया है ई ए के पिता है। ई जो है वह ए के पिता है। ई जो है वह ए के पिता है। अब ठीक है, यहाँ पर हमें ये मिल चुका है, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। ठीक, तो ई जो है वह ए के पिता है। ई जो है वह ए के पिता है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए और कुछ यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए ई और सी, यहाँ पर ये मिल रहा है कि ई जो है वह सी से विवाहित है। ई जो है वह सी से विवाहित है। यदि सी से विवाहित है तो सी क्या है मेल और ई क्या है फीमेल, यानी कि ये दोनों क्या हैं पति पत्नी। ठीक, ये भी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखें तो पी और सी का यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पी सी का पुत्र है। पी जो है वह सी का पुत्र है। यहाँ पर पी जो है वह सी का क्या है पुत्र है। ठीक, इस प्रकार से पी सी का पुत्र है। ठीक, तो आपका ये भी हो गया। अब इसका देखते हैं एन यू के पिता हैं।
एन जो हैं वे यू के पिता हैं। तो यहाँ पर देखिए यू के यदि हम पिता की बात करें, किसकी बात करें, पिता की बात करें, यहाँ पर बोला गया एन जो है यू के पिता हैं। एन यदि पिता है तो ए का लिंग यहाँ पर निर्धारित नहीं था, लेकिन अब निर्धारित हो गया कि ये क्या होगा, फीमेल होगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। अब ये क्या हो गए, ये दोनों पति पत्नी हैं और ये दोनों आपस में पति पत्नी है। हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि पी का यू से क्या संबंध होगा, पी का यू से क्या संबंध होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, इसकी ये बेटी है, इसका ये बेटा है। यदि ये दोनों पति पत्नी हैं तो ये आपस में क्या हुए, भाई बहन हुए। ये दोनों ए और पी जो हैं ये आपस में क्या हुए, भाई बहन हुए। अब यहाँ पर देखिए, इसकी बेटी हो या फिर इसकी बेटी हो, यहाँ पर दोनों की ही बेटी मानी जाएगी। और यहाँ ये जो है यह इसका भाई है। यदि भाई है तो आपको अच्छे से पता है कि बहन का जो भी आपका बच्चा होगा, बहन का जो भी बच्चा होगा तो वो उसे क्या बोलेगा, मामा बोलेगा। क्या बोलेगा, मामा बोलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर हो जाएगा अंकल। ठीक, आप यहाँ पर भतीजी या भतीजा आंसर मत करना, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है पी का यू से क्या संबंध है, यानी कि यू जो है वह पी को क्या कहेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो इस बात पर भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर भांजा और भतीजा ये भी दिया गया है, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, अंकल आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है पी का यू से क्या संबंध है, यानी कि यू जो है वह पी को क्या कहेगा, तो यू जो है वह पी को क्या कहेगा, मामा कहेगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए, यानी कि ये जो आपके चार ऑप्शंस हैं इसमें से असंगत कौन सा होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। देखिए यदि यहाँ पर आपको इनपुट और आउटपुट इन दोनों की यदि नॉलेज होगी तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर दोगे, यदि इन दोनों की नॉलेज नहीं होगी तो आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अधिकतर लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि वेबकॉम आंसर कर देंगे, लेकिन वेबकॉम जो है वह आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए वेबकॉम आपको अलग सा एक शब्द दिख रहा होगा, लेकिन वेबकॉम जो होता है वह एक क्या होता है, कैमरा होता है। क्या होता है, कैमरा होता है। ये एक ऐसा कैमरा होता है, इसका निर्माण क्या किसके लिए किया गया है, तो इसका निर्माण किया गया है लाइव के लिए। किसके लिए, लाइव के लिए। लाइव का मतलब आप समझते हो, जैसे कि आप देखते हो, जैसे कि आप पढ़ाई करते हो, आप यहाँ पर आप हो, इस क्लास को देख रहे हो, तो आपने काफ़ी सारी ऑनलाइन क्लास भी ली होंगी। जो आप ऑनलाइन क्लास जो लेते हो तो उसके लिए आप इसी का प्रयोग किया जाता है। ऑनलाइन क्लास लगाने के लिए वेबकॉम का ही प्रयोग किया जाता है। और वेबकॉम जो होता है वह आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है। अब यहाँ पर यदि हम माउस की बात करें तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि माउस भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है। ठीक, अब यहाँ पर कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड भी होता है आपका इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन ये आपका जो प्रिंटर होता है यह आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए यदि आपको ना पता हो कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है, तो देखिए इनपुट और आउटपुट का मतलब ये होता है कि जो भी डेटा है उसको यदि सुरक्षित अपने यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर ही रखा जा रहा है, अपने कंप्यूटर के अंदर ही रखा जा रहा है जिस चीज़ के द्वारा, तो वो तो इनपुट हो गया। यदि कंप्यूटर से बाहर निकाला जा रहा है डेटा को, यदि कंप्यूटर से बाहर निकाला जा रहा है तो वो होता है आपका आउटपुट। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए कैमरे से यदि रिकॉर्डिंग की जाएगी तो वो किसके लिए की जाएगी, कंप्यूटर के अंदर ही फीड होगी। ठीक, माउस से कुछ भी आपका किया जाएगा तो वहाँ पर वो किसके लिए किया जाएगा, कंप्यूटर के अंदर के लिए ही किया जाएगा। जो भी होगा वो कंप्यूटर के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। इसके बाद कीबोर्ड की बात करें तो जो भी आप टाइप करोगे वो कंप्यूटर के अंदर ही फीड होगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो प्रिंटर जो है, प्रिंटर का काम होता है कि जो भी आपका कंप्यूटर के अंदर है उसे बाहर निकालना। वो क्या करता है, प्रिंट करने के बाद उसे बाहर निकाल देता है, फोटोकॉपी वगैरह के रूप में। आपने अच्छे से देखा ही होगा प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर क्या करता है कि कंप्यूटर के डेटा को बाहर निकालता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या होता है, आपका आउटपुट होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक,
अब यहाँ पर देखिए, हमने आपको हमेशा एक ही बात बोली थी कि जब कभी भी कोई भी सीरीज ऐसी चल रही है कि यानी कि छोटे से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, तो वहाँ पर हमेशा ही प्लस वाली सीरीज चलती है। और यदि धीरे धीरे घट रही है सीरीज, यानी कि सीरीज धीरे धीरे घट रही है, तो वहाँ पर आपकी माइनस वाली सीरीज चलती है। यदि आपकी घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, तो वहाँ पर प्लस माइनस वाली सीरीज हो गई। लेकिन दो कंडीशन आपकी अलग होती हैं थोड़ी। वहाँ पर आपका क्या होता है कि यदि देखिए, यदि जो संख्याएं जो हैं वे बढ़ रही हैं, पर वे धीमे धीमे नहीं बढ़ रही हैं, वे मीडियम रूप से बढ़ रही हैं। कैसे बढ़ रही हैं? मीडियम रूप से बढ़ रही हैं, तो वहाँ पर हमेशा ही क्या होता है, गुणा वाली सीरीज चलती है। और गुणा वाली सीरीज के साथ आपका प्लस या माइनस वाली सीरीज चल सकती है। कुछ भी ऐसा हो सकता है, या तो प्लस कर दो या फिर माइनस कर दो। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि यहाँ पर जो सीरीज है वो एकदम से आगे बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर कितना एक है, एक के बाद दो हो गया, दो के बाद सीधा 10 हो गया, 10 के बाद सीधा ही 37 हो गया। यानी कि अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शंस भी आपके काफ़ी बड़े बड़े हैं। यानी कि जो सीरीज जो है वो एकदम से बढ़ रही है, वो ज़्यादा बढ़ रही है, मीडियम रूप से नहीं बढ़ रही है। यदि मीडियम रूप से बढ़ रही होती तो हम यहाँ पर कह देते कि यहाँ पर गुणा वाली सीरीज चल रही होगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर सीरीज एकदम से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पावर वाली कंडीशन चल रही है, पावर वाली कंडीशन चल रही है, स्क्वायर क्यूब वाली वो कंडीशन आपकी चल रही है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, एक और दो की यदि हम बात करें तो एक यहाँ पर इनका अंतर करें तो यहाँ पर अंतर कितना निकलता है, इनका एक अंतर निकलता है। और यदि इन दोनों के अंतर की बात करें तो इनका अंतर कितना निकलता है, तो आपका अंतर निकलता है 8। ठीक, इन दोनों के अंतर की बात करें तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक, अब आपको यहाँ पर 1, 8 और 27 को देखकर कुछ याद आना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर बोलोगे कि जैसे कि 1 का यदि हम क्यूब कर दें तो हमारा कितना बनता है, 1 ही बनेगा। 2 का यदि हम क्यूब करें तो हमारा कितना बनेगा, 8 बन जाएगा। 3 का यदि हम क्यूब कर दें तो हमारा कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा। इसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पर जो अंतर बनेगा वो कितना बनेगा, तो उसे देखने के लिए हम क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 4 का क्यूब करना होगा। और 4 का क्यूब करेंगे तो वो कितना होता है आपका 64। कितना होता है 64। यानी कि यहाँ पर हम 37 में 64 जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, यानी कि 64 और यहाँ पर 37। ठीक, और यहाँ पर 11 की 1 हासिल लगी 1, 6 और 3 9 और 1 10, यानी कि 101 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, आपका m जो होता है वह 13 पर आता है, p आपका 16 पर आता है, s जो होता है वह 19 पर आता है और b जो होता है वह 22 पर आता है। अब यदि हम यहाँ पर इनका अंतर की बात करें तो 13 में यदि हम 3 जोड़ दें, 13 में यदि हम 3 जोड़ दें तो हमारा 16 बन जाएगा, 16 में 3 जोड़ दें तो हमारा 19 बन जाएगा, 19 में यदि हम 3 जोड़ देते हैं तो हमारा 22 बन जाएगा। इसी प्रकार से 22 में यदि हम 3 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। और 25 पर आपका क्या आता है, तो 25 पर आपका 22 आता है। ठीक, क्या आता है, 22 आता है। तो यहाँ पर आपका ये 1 और 1 ये दो ऑप्शन तो यहाँ पर आपके कैंसिल हो जाते हैं। अब इन दोनों में से ही हमारा एक आंसर होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में भी आपका Z दिया हुआ है और यहाँ पर ये आपका 43 दिया हुआ है, यानी कि ये आपका सेकंड वाला जो है यदि हम इसे चेक करें तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। तो देखिए 1 पर आपका A और D होता है आपका 4 पर, और यहाँ पर G होता है आपका 7 पर और J होता है आपका 10 पर। यानी कि 1 में यदि हम 3 जोड़ें तो हमारा 4 बनेगा, 4 में हम 3 जोड़ दें 7 बनेगा, 7 में यदि हम 3 जोड़ें 10 बनेगा, और 10 में इसी प्रकार से 3 जोड़ देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। और 13 पर क्या आता है आपका M आता है, तो M वाला सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर यदि हम इनकी बात करें तो आपको वैसे इनको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें आंसर हमारा मिल चुका है। और यदि फिर भी आप यदि चेक करना चाहो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कितना है आपका 7 है और यहाँ पर आपका 16 है। ठीक, अब यहाँ पर 7 और 16 का यदि हम अंतर देखें तो यहाँ पर देखिए 7 में आप +9 कीजिए तो हमारा 16 बन जाएगा। इसी प्रकार से 16 में +9 करेंगे हम, 16 में यदि हम +9 करेंगे तो हमारा 25 बन जाएगा। 25 में हम यदि +9 करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 34 बन जाएगा। और 34 में हम +9 करते हैं तो हमारा बन जाता है 43। क्या बन जाएगा, 43। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है स्तंभ P स्तंभ T के पश्चिम में है,
स्तंभ P जो है वह स्तंभ T के पश्चिम में है, यानी कि T स्तंभ ये है, इसके देखिए आपको अच्छे से पता है कि ये दिशा होती है आपकी पूर्व, ये होती है आपकी पश्चिम, ये होती है आपकी उत्तर, ठीक, और ये होती है आपकी दक्षिण, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है कि P स्तंभ जो है वह T के पश्चिम में है, तो T के पश्चिम में यानी कि इधर की साइड होगा, P किधर होगा, इधर की साइड होगा, ठीक। अब इसके बाद बोला गया है और स्तंभ R के उत्तर में है। अब R के उत्तर में कौन है, ये किसके लिए बोला गया है, तो ध्यान से समझिएगा। P स्तंभ जो है वह T के पश्चिम में है, और उसी प्रकार से बोला गया है और स्तंभ R के उत्तर में है, यानी कि P जो है वही क्या है, R के उत्तर में है। P जो है वह R के उत्तर में है, तो R का उत्तर किधर हो जाएगा, R हम यहाँ पर रखेंगे तो उत्तर आपका इधर की साइड हो जाएगा, ठीक, समझ आ गया होगा अच्छे से। अब इसके बाद बोला गया है कि स्तंभ Q स्तंभ R के पश्चिम में है। स्तंभ Q जो है स्तंभ R के पश्चिम में है, तो R का पश्चिम किधर होगा, R का पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर की साइड हो जाएगा, यानी Q जो है R के पश्चिम में है, ठीक। अब इसके बाद बोला गया है और स्तंभ W के उत्तर में है। Q जो है वह W के उत्तर में है, अब उत्तर की दिशा किधर है, इधर है, तो यानी कि W किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी कि W के उत्तर में है Q, ठीक। अब इसके बाद बोला गया है स्तंभ T के सापेक्ष स्तंभ R की स्थिति क्या होगी। स्तंभ T जो है इसके सापेक्ष R की स्थिति क्या होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम यदि यहाँ पर चेक करेंगे तो ये इस प्रकार से चल रहा है। यदि ये इस प्रकार से चल रहा है, यूँ हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इधर आपका क्या है पश्चिम और इधर है आपका दक्षिण, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा आपका पश्चिम दक्षिण बोल दीजिए, या फिर आपका दक्षिण पश्चिम बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ है, दक्षिण पश्चिम, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर बोला गया है एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी निश्चित कूट भाषा में ओपन को क्या लिखा जाएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। अब यहाँ पर आपको देखते ही कुछ यहाँ पर समझ आ रहा होगा। यदि हम यहाँ पर देखें तो B को Y बना रहा है और A को Z बना रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों को ही देखकर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ पर देखिए A जो होता है वह Z का अपोजिट होता है, Z A का अपोजिट होता है, B जो होता है वह Y का अपोजिट होता है और Y B का अपोजिट होता है। यानी कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये सारे ही अपोजिट बन रहे हैं। जब ये अपोजिट बन रहे हैं तो देखिए O का अपोजिट कितना होता है, L होता है, P का अपोजिट कितना होता है, K होता है, E का अपोजिट कितना होता है, V होता है, और N का अपोजिट क्या होता है, M होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए L के वी एम, तो यहाँ पर C ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी 2-4 कंडीशन ही आपकी ज़्यादातर चलती हैं, ज़्यादा आपकी कंडीशन नहीं चलती हैं। जैसे कि आपकी एक कंडीशन क्या होती है कि जैसे कि आपका n है, तो n की जगह पर आपने 14 लिख दिया, फिर इसके बाद आपका i की जगह पर 9 लिख दिया, g के स्थान पर 7 लिख दिया। तो इस प्रकार से ये लिख कर दे देता है कि इसको ये लिखा जा रहा है, तो उसको क्या लिखा जाएगा। या फिर आपको इस प्रकार से बोल देगा कि ये इस प्रकार से लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए इनकी जो प्लेस वैल्यू जो होंगी इनको क्या करेगा, वह ऐड करके यहाँ पर एक नंबर बना देगा, इस प्रकार से रख देगा। या फिर आपको स्क्वायर कर देगा या क्यूब कर देगा, फिर उन्हें ऐड कर देगा, इस प्रकार से कर देता है। ज़्यादातर आपका इसी प्रकार से करता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा किया गया है, जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर है H, यहाँ पर है आपका I, यहाँ पर है आपका R और यहाँ पर है आपका E, ठीक। अब यहाँ पर देखिए H आपको कहीं पर भी दिख रहा है, तो H आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है, H आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड लास्ट पर क्या है, 4 है, तो H का कोड कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब 4 देखिए आपका कहाँ पर है, तो देखिए 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये आपका ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसके देखिए यहाँ पर I कहाँ पर दिख रहा है, तो I भी आपका इसी में दिख रहा है, ठीक। I आपका इसी में दिख रहा है, तो आप देखिए फर्स्ट से सेकंड कौन सा है, 3, तो यहाँ पर I का कोड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 देखिए यहाँ पर, तो देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर है आपका R, तो R देखिए R कहाँ पर है, तो R देखिए इसमें दिया हुआ है, तो सेकंड लास्ट पर क्या है 7 है, तो R का कोड कितना हो जाएगा 7, ठीक। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर 7 यहाँ पर है, ठीक, इसमें तो 2 है और तीसरे नंबर पर इसमें 8 है, तो यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा।